पर मैं चाहती हूँ इस 5 साल में मुस्तफाबाद को जो आप शिव विहार बनाना चाहते हो, भोले की नगरी बनाना चाहते हो, वो भोले की नगरी में पहले भोले के आने का रास्ता साफ कर दो। दिल्ली में जब भाजपा की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, दिल्ली में, नगर निगम में, तो मैं इतना कहती हूं कि कोई भी काम असंभव नहीं है। मोदी है, मोदी है। इसीलिए पहले जो दिल्ली सरकार का फंड केवल फ्री 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 में उड़ जाता था, आज हर एक विधानसभा में, खाली मुस्तफाबाद की बात नहीं हो रही, खाली मेरी विधानसभा में नहीं हो रहा, 70 की 70 विधानसभाओं में मैं दावे के साथ कह रही हूं, एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां 100 करोड़ से कम के काम हो रहे हो, एक भी विधानसभा। बाकी तो भैया विधायकों की चल रही है, जिसमें जितना दम है, जो जितनी चाय पी सकता है वो आके चाय पिए और फंड ले जाए। अपने क्षेत्र से प्यार करने वाला, अपनी जनता को निहारने वाला, क्षेत्र की समस्याओं को समझने वाले विधायक के लिए रेखा गुप्ता के पास फंड की कमी नहीं है। मैं तो चाहती हूं खूब काम हो, जितने काम करवा सको काम हो। मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी, क्षेत्र की जनता की तकलीफें कम होनी चाहिए, एक भी काम रुकने नहीं दूंगी, ये आपकी बहन रेखा गुप्ता का वादा है। आप एक छोड़ो, मोहन सिंह जी 2-2 एलिवेटेड रोड बनवाओ, मैं आपको कह रही हूं, 2-2 एलिवेटेड रोड बनवाओ। आप 2 स्कूल नहीं, 6 स्कूल बनवाओ, मैं आपको कह रही हूं, क्षेत्र में एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो स्कूल जाने से रह जाए, ये मैं आपको कह रही हूं। श्रीमती रेखा गुप्ता, श्रीमती रेखा गुप्ता, श्रीमती रेखा। जो सड़क चौड़ी करनी है, जिस गली में पानी की पाइपलाइन चाहिए, जिस एरिया में सीवर की लाइन चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसकी मुखिया आपने अपनी एक बहन को बनाया है। ये बहन वादा करके जाएगी, एक भी रुपए की कमी मैं आपको होने नहीं दूंगी। अटल कैंटीन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, अस्पताल से लेकर के स्कूल तक, जो चीज आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए उचित समझें, आप बताइए क्या क्या करना है। पर मैं चाहती हूं इस 5 साल में मुस्तफाबाद को जो आप शिव विहार बनाना चाहते हो, भोले की नगरी बनाना चाहते हो, वो भोले की नगरी में पहले भोले के आने का रास्ता साफ कर दो, सारी सड़कें बनवा डालो। मैं आपके लिए उस नाम की लड़ाई भी लड़ूंगी, आप चिंता मत कीजिए। आपकी टीम इतनी बढ़िया है, आपके सारे पार्षद इतने दमदार हैं, आपके साथ साथी विधायक यहाँ पे कितना कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। मैं ये मानती हूँ मुस्तफाबाद सच में नंबर 1 विधानसभा होनी चाहिए और विकास कार्य यहाँ पे खुल के कीजिए। मैंने तो 1 साल हुआ है मात्र दिल्ली में हमारी सरकार आए, पर इस 1 साल में दिल्ली की जितनी भी ऐसी समस्याएं थी जो अटकी हुई थी, लटकी हुई थी, भटकी हुई थी, उनको रास्ता दिखाने का काम कर रही है हमारी सरकार। दिल्ली में हमने 9वीं क्लास में पढ़ने वाली, सरकारी स्कूल में जाने वाली हर बेटी को, ऐसी 1,30,000 बेटियों को हर साल साइकिल मिलेगी। ये हमने शुरू किया है। एक एक बेटी अपनी साइकिल पे स्कूल जाया करेगी।
इसके लिए साइकिल भी देंगे, स्कूल भी देंगे, बढ़िया ड्रेस, बस्ता, किताबें, कॉपी भी देंगे और बिटिया रानी के अकाउंट में 1 लाख रुपया भी डालेंगे। लखपति बिटिया योजना हमने शुरू कर दी है। जिस घर में बेटी का जन्म हो, जो बेटी पहली कक्षा में जाए, छठी में जाए, उसका नाम सरकारी स्कूल से निकाल करके सरकारी स्कूल में जिसका नाम है, उस बिटिया को आप दिल्ली सरकार के पोर्टल पे रजिस्टर कराएं। सरकार उसके खाते में हर साल पैसे डालेगी, जो जब वो ग्रेजुएशन पूरी करेगी तो 1.25 लाख रुपए हो जाएगा। भैया मैं एक और बात कह रही हूं, मैं अखबार में पढ़ रही थी कि भाई तमिलनाडु के सरकार जो है, जो बच्चा पैदा होगा उसको एक अंगूठी सी देंगे 1 ग्राम की। मैंने कहा भाई 1 ग्राम पता नहीं असली है नकली है, 14 कैरेट का है कि 20 कैरेट का है कि उससे भी कम का है। हमने तो दिल्ली में जो भी बच्चा जन्म लेगा उसका 10,000 रुपए का एक टेस्ट है, उसको पूरी तरीके से फ्री कराएंगे। चाहे वो बच्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में पैदा हो, सरकारी में पैदा हो, एक ऐसा टेस्ट जो 56 प्रकार की बीमारियों की जांच करेगा, ताकि हमारी दिल्ली में हर एक बच्चा स्वस्थ रहे। कोई भी जन्मजात बीमारी हो तो उसका इलाज तुरंत हो पाए। ये दिल्ली सरकार की ओर से हम करेंगे, हर एक बच्चे की करेंगे, कोई एक बच्चा भी छूटने ना पाए। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। 10,000 रुपए का टेस्ट है वो, और वो भी पूरा 24 कैरेट वाला। साथियों, आपकी एक वोट की ताकत क्या क्या कर सकती है देख रहे हैं ना। इसलिए इस ताकत को पहचानो, इस ताकत को समेट के रखो और ऐसा कर दो कि 27 साल बाद ये कमल का फूल खिला जरूर है, पर अगले 27 साल तक, अगले 50 साल तक इस कमल के फूल को कोई हाथ भी ना लगा पाए। दिल की गहराई से आप सबको वंदन करती हूं, अभिनंदन करती हूं। अपने बड़े भाई मोहन सिंह बिष्ट जी को बधाई देती हूं कि आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप में ये जनता का प्यार और दुलार हमेशा आपको ऐसा ही मिलता रहेगा और आपके बहाने मुझे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत प्रणाम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।